अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट के बारे में 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बारे में। एक शीट बनी हुई है, आपने खाली उसमें बेसिक पे डालनी है और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा आपका ओल्ड स्लैब भी और न्यू स्लैब, उसके हिसाब से भी वो करेगा। ठीक है, इसमें हम तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपके पास एक्सेल शीट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफिस का नाम आ जाएगा, ऑफिस ऑफ जो भी है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट ऑफ। यहाँ पे आप उस एम्प्लॉय का नाम डालेंगे, उसका डिजिग्नेशन डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर 20-21 और एस्टिमेट ईयर जो है 21-22 आएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो एनपीएस का एम्प्लाई है या एनपीएस का एम्प्लाई नहीं है। अगर है तो यहाँ पे वाई, अगर नहीं है तो यहाँ पे एन कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ वाई करेंगे तो जो ही आप यहाँ एंट्री डालेंगे तो उनका इसका एनपीएस ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नो डालते हैं तो ये वाला खाली, ये वाला कॉलम जो है एनपीएस का जो 10% शेयर है, ये जो है ज़ीरो हो जाएगा। मैं अब आगे आपको करके भी दिखाता हूँ। तो इसमें ऑप्शन ये रहेंगे कि आपके पास मार्च से लेकर और फरवरी तक जो है ये सैलरी, उसके बाद डीए एरियर अगर कुछ निकला है, और अगर डीए एरियर कुछ निकला है, उसके बाद 7th पे कमीशन अगर वो निकला है वो इस कॉलम इस रो में आएगा, और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अगर निकला है तो वो इस रो में आ जाएगा। ग्रैंड टोटल वगैरह ऑटोमेटिक करेगा। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ये कैलकुलेशन कर देगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्लैब के हिसाब से, यानी ओल्ड स्लैब के हिसाब से, और न्यू स्लैब के हिसाब से भी ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अब आपने देखना है कि अगर वो एग्जिस्टिंग स्लैब के हिसाब से वो उसको टैक्स नहीं लगता है या कम लगता है, आप वो ले सकते हो, या न्यू स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स कम लगता है या नहीं लगता है, आप वो ही ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है, इस एरिया में आपकी रिबेट्स रहेंगी, यानी डिडक्शंस। इसकी जीपीएफ एनपीएस वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, जब आप ऊपर डालेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगी। एलआईसी अगर है वो यहाँ पे आप डालें, ट्यूशन फी एनी अदर के लिए ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, सिंपल काम ये है कि आपने जितने एम्प्लॉय होंगे आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ तक सेलेक्ट करना है, और उसको आपने कॉपी कर देना है, और यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट कर देना है, या कंट्रोल वी कर देंगे तो दूसरे एम्प्लॉय का ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक जैसे किसी एक की हम करके देखते हैं। बेसिक पे हम डालेंगे, आपने डालनी है मार्च 2020 की बेसिक पे, बाकी ये ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीमेंट जो है वो निकाल देगा। जैसे हम डालेंगे किसी एम्प्लॉय की मार्च 2020 में जो थी 42,300 थी। ठीक है, आपने 42,300 डाला, यहाँ पे क्लिक साइड पे किया, ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ये सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। डीए कैलकुलेट हो गया, एमए कैलकुलेट हो गया, एचआरए कैलकुलेट हो गया। अब देखना है सीए, यहाँ मैंने 960 रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे इसको 500 रुपया है, तो आप यहाँ 500 लिखोगे पहले वाले कॉलम में, तो नीचे ये ऑटोमेटिकली लेगा 500 रुपया। ठीक है, उसके बाद टीए और ट्रैवलिंग अलाउंस डीए ऑन टीए है, और ग्रास आ जाएगी ये। फिर इसी तरह जीपीएफ में अगर वो है, देखो यहाँ पे अगर जीपीएफ में है तो आपने उसकी जीपीएफ पहले वाली एंट्री डाल देनी है, बाकी वो ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर जिस मंथ में चेंज होगी उस मंथ में आपने चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 10,000 डाल देता हूँ, तो साइड पे क्लिक करेंगे और ये पूरा 10,000 ले लिया। रिफ़ंड अगर उसको है, फॉर एग्जांपल 5,000 रिफ़ंड करता है या 10,000 रिफ़ंड भी करता है, तो 10,000 डालोगे वो 10,000 भी आ जाएगा। नहीं करता है तो नहीं डालने की ज़रूरत है, या जिस मंथ से करता है तो उस मंथ में आप उसको डालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एनपीएस ये आ रहा है। ठीक है, हमें एनपीएस नहीं देना है यहाँ पे, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम कैपिटल में एन लिखेंगे, साइड पे क्लिक करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, एनपीएस ऑटोमेटिक ज़ीरो हो गया। इसी तरह एसएलए अगर वो काटता है, फॉर एग्जांपल 79 रुपीज़ वो काटता है,
तो 79 आप पहले रो में डालेंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। और ग्रुप इंश्योरेंस जो था, जनता ग्रुप इंश्योरेंस दिसंबर में कटा था, 340 रुपये डाला गया है। अदर डिडक्शन है यहाँ पे डालेंगे। टैक्स ऑलरेडी पेड अगर है तो यहाँ पे डाल देंगे आप, किस महीने से कितना मंथली अगर किसको देते हो वो यहाँ पे आप इस कॉलम में डालेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको ये डाल दिया। अब देखेंगे इसने क्या कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पहले इस पे रिबेट पे चलते हैं। GPF इसने ऑटोमेटिक 1,20,000 ले लिया, SLI 948 ले लिया और 344, ये बन गया 1,21,294। अब इस वाले पोर्शन पे जाते हैं और इस वाले पोर्शन पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या, ये 6,82,372, 6,000 इसने लेस कर दिया पुराने स्लैब के हिसाब से, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी, 6,26,372 हो गया इसका। और इसमें सेविंग्स 1,21,294 थी। टैक्सेबल इनकम 5,05,078 बन गई, 13,516 इसका टैक्स बन गया, सेस वगैरह लगा के 14,057। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी सेविंग यहाँ पे ट्यूशन फीस आप डाल देते हो 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। ठीक है, 1,41 हो गया और यहाँ पे नो टैक्स आ गया। यहाँ पे आपके पास नो टैक्स आ गया कि ये इसको पुराने स्लैब के हिसाब से कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता नए स्लैब के हिसाब से इसको टैक्स लगेगा, क्योंकि इसको पुराने के हिसाब से नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है चूज़ ओल्ड टैक्स स्लैब्स विदाउट टैक्स। बेटर ऑप्शन ये रहे, जो आपके पास बेटर ऑप्शन है वो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसने GPF दिया है मंथली, फॉर एग्जांपल इसने दिसंबर से या नवंबर से इसने 2,000 रुपया दे दिया है। फॉर एग्जांपल 2,000 यहाँ पे लिख देते हैं, 2,000 इसको यहाँ पे लिख देते हैं और 2,000 जनवरी में भी लिख दिया है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20,000 नहीं है, इसके पास इतना ही है, तो इसने यहाँ पे 6,000 ऑटोमेटिक पहले दे दिया है। टोटल टैक्स बनता है 14,057 और यहाँ पे 6,000 इसने ऑलरेडी दे दिया, तो 8,057 इसका बैलेंस रहा। वो आप इसकी सैलरी में, फरवरी की सैलरी से उसको आप काट सकते हो। तो ये कैलकुलेशन शीट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपकी ईमेल ID आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं उसी ईमेल पे आपको वापस ये वाला शीट आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए।